अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीपिका, ईशा, आपने वीडियो देखा, क्या समझे इससे आप? देखिए, समझना क्या है अमित, इसमें साफ दिख रहा है कि ये पेट डॉग अपने ओनर के साथ मस्ती कर रहा है और खेल रहा है। नहीं, पहली नजर में देखने में ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि ये जो पेट है वो खेल रहा है, लेकिन असल में ये एक डॉग ट्रेनिंग के दौरान जमीन पर लेटे शख्स को सीपीआर दे रहा है। सीपीआर सही कह रहे हैं आप अमित। और यहाँ पर कैसे वो बार बार एक आदमी की गर्दन के पास मुंह रख करके नब्ज की चेक कर रहा है कि नब्ज चल भी रही है या फिर नहीं। दरअसल ये वीडियो स्पेन के मैड्रिड का है और इस डॉग का नाम है पोंचो, बहुत ही प्यारा नाम है, जो मैड्रिड नगर पालिका पुलिस टीम का हिस्सा है और ये सीपीआर देना उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो दिखाता है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लिए इन डॉग्स की ट्रेनिंग कितनी अहमियत रखती है। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि इन पोंचो भाई साहब की तरह हर किसी को सीपीआर देना आना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं ना अमित और दीपिका, लोग चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते अचानक दिल का दौरा पड़ने से जान गंवा रहे हैं, और उसमें ऐसी ट्रेनिंग 0 आवर्स में लाइफ सेवियर का काम भी करती है। बिल्कुल सही कहा आपने ईशा। और साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक भी पुरुषों में तो 35 की उम्र से ही हार्ट डिजीज का जो खतरा है वो बढ़ने लगता है। यानी कि जिस उम्र में आदमी अपने करियर को मजबूत दिशा दे रहा होता है, उसी वक्त शरीर के अंदर कोरोनरी आर्टरीज डिजीज खामोशी से दस्तक देने के फिराक में लग जाती हैं और इंसान को पता तक नहीं चलता। क्योंकि अमित, शुरुआत में धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की परत यानी प्लाक के बढ़ने के लक्षण नजर ही नहीं आते, और इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स तो अब 19 साल की उम्र से ही रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग की सलाह भी दे रहे हैं। और सिर्फ स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा, कम उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर कंट्रोल रखना होगा, तनाव, उदासी, इंसोम्निया जैसे दिल के दुश्मनों से बचना भी होगा। और ये होगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम आपसे बड़ोदरा से जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, केम छो? हमारे बहुत ही योगी पवित्र आत्मा भाई लक्ष्मण जी और हमारे सभी योगी आत्मा भी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। और देखो, आज यहाँ मेरा एक पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, तो हमने कहा पहले इंडिया टीवी होगा, उसके बाद अगला काम होगा, तो सारी चीजें ठीक होगी। रोज ऐसे सूर्य नमस्कार करना, एक, दूसरा कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, एक ये और एक ये तो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है ऐसे, और एक ये ऐसे कम से कम 5 या 10 बार, अब तो 25-50 बार, 100 बार करने लग गए लोग। और दूसरा एक ये जो है उल्टे लेट करके, और यो अब 100 बार तक लोग करने लग गए। अच्छी बात है, हमने भी कहा 100 बार ऐसे या साधारण दंड, और उसके बाद ये राममूर्ति दंड, जो और जो। तो एक तो ये करीब 5 मिनट का राउंड पावर योग का हम हर दिन कराते हैं। जी स्वामी जी। ये सब प्रकार के आरोग्य के लिए बहुत ही जरूरी है यो, और नहीं तो भुजंगासन तो बहुत ईजी है जी स्वामी, जिसमें दोनों हाथ। अब स्वामी जी, आप रोजाना हमारी शुरुआत दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे श्वासों के साथ, चाहे वो यौगिक जॉगिंग हो, सूर्य नमस्कार हो, दंड हो, आपने एक पूरा का पूरा एक हमें कह सकते हैं कि टाइम टेबल भी दे दिया कि किस तरह से शुरुआत करना है, और साथ ही साथ आपने एक पैकेज भी दे दिया जो 5 मिनट का होता है। आप कीजिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन स्वामी जी, एक वीडियो के साथ हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये वीडियो मैं आपको भी एक बार दिखाना चाहता हूँ स्वामी जी। इस वीडियो में एक आदमी को सीपीआर दिया जा रहा है और ये वीडियो स्पेन के मैड्रिड का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीपीआर देने वाला है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डॉग है, ट्रेन डॉग है स्वामी जी। और स्वामी जी, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये नन्हा सा जो डॉग है ये सीपीआर दे रहा है। स्वामी जी, किसी के साथ इमरजेंसी होने पर
सीपीआर किस तरह से लाइफ सेवियर हो सकता है, और ज़रा एक बार क्या आप हमें और दर्शकों को ये समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि सीपीआर देने का तरीका क्या है, ताकि जो लोग शो देख रहे हैं हमारा, कम से कम ज़रूरत पड़ने पर वो इतना सीख लें कि दूसरे की ज़िंदगी वो बचा सकें और दूसरों को ये समझा भी सकें कि किस तरह से बचाना है। देखो, सीपीआर का जो तरीका है यद्यपि अब नया नहीं रह गया है, लेकिन एक बात हम अवश्य बताना चाहते हैं कि एक तो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर ले, और उसके लिए जो है, दरअसल हृदय की धमनियों में रक्त जमे नहीं, उसके लिए एक तो अपना जो है खुद का प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ हीलिंग, उसके लिए दोनों हाथों से अपने आप को ही सीपीआर ऐसे दे लें, ये ऐसे। दूसरा, मैं तो जो मैंने अनुभव किया है पिछले 30 सालों में, जैसे ही किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग का करने का काम ये अनुलोम विलोम से होता है। यद्यपि कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अनुलोम विलोम करने, ये एक नई बात बताना चाहता हूं आपको। और जी, मैंने देखा अचानक किसी की आंखों की रोशनी चली गई, अचानक सुनने की शक्ति चली गई, अचानक किसी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ, क्लोट आया ब्रेन में या हार्ट में, उसको इंस्टेंट। और ये जो निसर्ग है ना, प्रकृति है, इसमें जो स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता के, आत्मोपचार के, सेल्फ हीलिंग की जो कैपेसिटी अद्भुत है। तो अनुलोम विलोम जिन लोगों ने भी किया, उनकी आंखों की रोशनी लौटी, और मैंने सारे एग्जाम्पल्स इंडिया टीवी पर देखे हुए, कानों की सुनने की श्रवण शक्ति लौटी, उनका ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक वो रिवर्स हुआ, और ये बहुत जरूरी है। तो अपने को या दूसरे को जो है, यहाँ से ये मांसपेशियों को जरा जब हिलाते डुलाते हैं, उसमें उनमें से गतिशीलता आती है, और अनुलोम विलोम करने की भी कोई स्थिति में ना रहे तो भी उसको गाइड करे इस बात के लिए कि थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो, और वो एक बहुत खतरनाक प्राणघातक प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है। एक दूसरी बात और बताता हूं, जो किसी ऐसे मॉडर्न बुक में या जो प्रचलित तरीके हैं उनमें प्रसिद्ध नहीं है। छोटी ये जो सबसे छोटी कनिष्ठ अंगुली बोलते हैं, इसके पीछे यहां से दबाने से, ये बाईं तरफ छोटी अंगुली के, यहां हाथ में भी और यहां पैर में भी, यहां दबाने से, ये दो जगह, यहां से और यहां से, और सामने की तरफ से इस छोटी अंगुली के नीचे जहां से रेखा आती ऊपर, यहां इसके ऊपर यहां से दबाने से हमने हजारों नहीं लाखों लोगों की जान बचाई है। लो, ये इतना अद्भुत है। तो ये इतना तो ये कर ले, और थोड़ा हिम्मत तो रखने की जरूरत है। शेष जो है, अब ये तो एक तात्कालिक बात हो गई। एक बात और बताना चाहता हूं। जी स्वामी जी। लोगों में एक मिथ्या अवधारणा है कि अब हार्ट अटैक आ गया तो बाईपास तुरंत कराओ, एंजियोप्लास्टी तुरंत कराओ, या तो स्टंट तुरंत डलाओ, नहीं तो चलते फिरते बम हो, कहीं पर भी बम फट जाएगा। मैंने ये अनुभव किया, लाखों लोगों का मेरे पास डेटा है। एक बार हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद जो उस खतरनाक क्षण से एक प्राणघातक काल से बाहर निकल गए, फिर वो अर्जुन की छाल दालचीनी पीते रहते हैं, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, खाली पेट हृदयामृत, और उनको खाली पेट कार्डियोगुट खाने के बाद हृदयामृत देते रहते हैं, और 1 से 2 महीने के अंदर उनकी कोलेट्रल तैयार हो जाती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है, पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ती, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती, बाईपास को भी बाईपास कर देते हैं।
ये बहुत स्वामी बड़ी जी बात इसे ही मैं तो कह रहा हूं। बाईपास करना है। दिल जिनका के ऊपर जो 15, 20, 25 तक इजेक्शन फ्रैक्शन था उनका 60 पर आ गया मेरे भाई। बिल्कुल ये स्वामी जी। बहुत बड़ी बात है। और स्वामी और जी- हार्ट के ब्लॉकेज नेचुरली या तो निकल गए या तो नेचुरल बाईपास कोलेटरल तैयार हो गए। और मुझे लगता है स्वामी जी रोजाना आप यही तो काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी को खतरों से बाईपास करके सुरक्षित हाईवे पर लेकर आते हैं। और मुझे लगता है इसी हाईवे पर, हेल्थ के हाईवे पर हम रोजाना दौड़ते हैं, लेकिन अब दिल है कि क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, कई लोग तो समझने को तैयार नहीं होते। अब जरा उनको लेकर ही बात करते हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं है। दिल को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। 19 साल की उम्र से ही रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग कराने के लिए सलाह दी जा रही है। अब स्वामी जी आगे दिल इतनी छोटी सी उम्र में क्यों धोखा दे रहा है, और कमजोर दिल के लक्षण स्वामी जी क्या हो सकते हैं, जरा ये समझाइएगा, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता है, ताकि जो हार्ट स्क्रीनिंग नहीं करवा पाते कम से कम आने जाने एकदम वाले इस आपने खतरे ठीक को तो कहा समझ मेरे भाई सकें। अमित जी। एक तो ये हार्ट के लिए ना 5 अभ्यास बता देता हूं। एक तो गोमुखासन, दूसरा है ये स्कंध संचालन। चलो कर लो सब, हमारे ये बड़ौदा के योगी बैठे इधर सब, ये भी वैसे तो इनके हार्ट बड़े अच्छे हैं। हार्टफुलनेस के साथ जीते हैं ये। और ईश्वरः सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति हृदयेषु आत्मा। तो ये हृदय से योग करते हैं, हृदय से प्रीति करते हैं, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे एक गोमुखासन, दूसरा स्कंध संचालन, तीसरा ये देखो ऐसे ऐसे ये ऐसे। तो अचानक ये ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के 5 कारण बताता हूं। एक, सिंथेटिक दवा, बहुत ज्यादा सिंथेटिक दवाओं का सेवन हो रहा है। और थोड़ा सा दूसरी बात कहूंगा तो और लोग घबराएंगे थोड़ा, ये जो कोलेस्ट्रोल और ब्लड थिनर के रूप में जो दवाइयां खा रहे हैं जी, और इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार के विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, और फिर कंटिन्यू ब्लड प्रेशर की, शुगर की जो दवा खा रहे हैं, या कोई ना कोई इम्यूनो सप्रेशन खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में कोई नींद की दवा खा रहे हैं। जो भी निरंतर दवा खा रहे हैं उनके लिए तो हार्ट के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, चेतावनी है। वो एक तरह से अपने खुद के साथ एक अन्याय, क्रूरता, जुल्म ज्यादती करें तो फिर आप कहेंगे करे क्या? अरे नेचुरल तरीके से जब लौकी के जूस से, मुक्तावटी से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। कल ही एक सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे से मिले, यही गुजरात के, तो बोले बाबा जी मैंने तो अपना ब्लड प्रेशर, नाम नहीं बोलेंगे, प्राइवेसी की बात है, मैंने तो मुक्तावटी से और लौकी के जूस से अपना बीपी 100% ठीक कर लिया है। और मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये इससे शुगर को खीरा करेला, टमाटर का जूस, और उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार मिल जाए तो और अच्छा है। अब देखो इसके बाद अब सब अनुलोम विलोम करो, और ये देखो स्कंध संचालन, फिर ये उष्टासन, गोमुखासन, स्कंध संचालन, उष्टासन, यह हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। एक फॉरवर्ड बेंडिंग और दूसरा बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में ऐसे आगे झुके, और बैकवर्ड बेंडिंग में फिर ये थोड़ा सा, जिनका शरीर हल्का है उन्हीं से हो पाएगा, सबसे नहीं हो पाता। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग से पूरी बॉडी का एनर्जी का बैलेंस बहुत ही अच्छा बनता है ये। और फिर बहुत ही सरल सहज रूप से ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। अब देखिए, एक सिंथेटिक दवा, दूसरा इरेगुलर लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, अतः योगानुशासन, डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन की भी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, उठने बैठने, खाने पीने, जीने के जो तौर तरीके हैं, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज, हमारा टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट गड्ढमड्ढ हो रखा है। तो लोग असमय सोते हैं, असमय जागते हैं, असमय खाते हैं। अकाल भोजनम रोग कराणम, काल भोजनम आरोग्य कराणम, महर्षि चरक। स्वस्थ वृत्त का बहुत बड़ा सूत्र है। नींद ठीक से नहीं आती है लोगों को,
स्ट्रेस में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर अविश्वास। जब व्यक्ति का जब जब विवेक मरेगा, जब जब व्यक्ति जो है गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, किसी भी कारण से आदमी अपनी चेतना से नीचे जाएगा, एक क्षण में जीवन का सब तमाशा खत्म हो जाता है, एक क्षण में सब मटिया मेट हो जाता है। तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन ये बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद ये बहुत इजी वाले अभ्यास हैं और सीधे लेट करके ये मरकटासन ऐसे। तो जो बात कह रहा हूं उसके ऊपर जरा गौर कीजिए। ये जो सिंथेटिक दवा, जी स्वामी जी, अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, इनडिसिप्लिन्ड वे में जिंदगी को जीना, नींद न आना और शारीरिक श्रम का कम होना, स्ट्रेस का बढ़ना, और जितना भी ये सिंथेटिक फूड है ये हार्ट की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। फिर पोल्यूशन, रेडिएशन, चारों और जिंदगी में जो आपाधापी मची है, हाय तौबा मची है, तो बहुत ही खतरनाक है। अब लोगों को इस पूरी आपाधापी से निकलना तो पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। 7:56 पर जो इंडिया टीवी पर मैं देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च हो, जितने भी देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, देश के प्रभावशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो मतलब देश में जो कुछ हो रहा है उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो अब योग की तरफ जुड़ रहा है। ये एक बड़ी बात है। माने देश के वो सात्विक चेतना वाले महापुरुष जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, अब वो हर रोज योग करने लगे, ये एक बड़ी बात है स्वामी जी। तो अब खतरा टल जाएगा, आए खतरा तो है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लिया जाए तो 80% दिल की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की परत यानी कि जो प्लेक जमने की लक्षण है वो शुरुआत में नजर आने लगते हैं। इसमें स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करवाइए और साथ ही आर्टरीज में जमा प्लेक और चर्बी के भी घटाने की आयुर्वेदिक कुछ उपाय बताएं। अब देखो, हाँ, भीतर नस नाड़ियों के अंदर जो सूक्ष्म फैट है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और वही फैट जब बॉडी पर जम जाता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। और दोनों के उपाय मैं बताता हूं। पूरे शरीर पर फैट बढ़ जाता है तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। अब जो बात संयमित जीवन जीते हैं हमारे लक्ष्मण भाई गुरवाणी आदि की तरह, अब उनका तो 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता है। बाकी लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और ये जो फैट जमने वाली प्रक्रिया है इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस, और एक्सेस फैट को शरीर ही अपने आप मेल्ट करता है, उसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। तो लाइपोजेनेसिस कम होगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करवाते हैं। और ये 3 अभ्यास लेट करके, उल्टे लेट करके भुजंगासन और सर्वासन करो जी आप तो लक्ष्मण जी, और देखो ऐसे। और ये तीसरा है फिर ये द्विचक्रिकासन, बैठ करके भी और बताएंगे। तो न तो शरीर में ऊपर से न शरीर में भीतर से, दोनों ही तरह से जो एक्सेस फैट बढ़ता है ना, चाहे वो दिखने वाला जो बाहर से ओबेसिटी के रूप में, जाड़ापन के रूप में दिखता है, और न दिखने वाला फैट, न दिखने वाले फैट को अंदर से जो बढ़ता है, खून के अंदर जो फैट बढ़ता है, खून के अंदर जो गाढ़ापन बढ़ता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। और
आपने तो देखा मुस्तफा से लेकर के और भी कई उदाहरण मैंने दिए, 4700 तक ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था और 800 तक कोलेस्ट्रॉल, और एक सप्ताह में सब नॉर्मल। किससे? ये बड़ी बात है। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खिलाते हैं, और हाँ, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं, और खाली पेट लहसुन का प्रयोग करवा देते हैं। ये 3 अभ्यास तो हो गए। लेट करके भुजंगासन और सलभासन, उल्टे लेट करके, और बैठ करके सितकोणासन और चक्की आसन। अब देखो, तो ना तो बाहर से ना भीतर से फैट रहेगा। खाली पेट लहसुन का प्रयोग, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी के साथ साथ लिपिडोम, ये हमने एक रेडीमेड प्रयोग बता दिया है, कोई भी ले सकता है। वैसे एक आजकल अब गर्मी आ गई है, सर्दियों में मैं कहता हूं चिया सीड ऐसे पाउडर करके ले लो, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, सर्दी भी नहीं लगती है। अब गर्मी आ गई तो चिया सीड, वेजल सीड, फ्लैक्स सीड, और उसमें थोड़ा मगज 1-2 और मिला दो, 1-2 बादाम, 1-2 अखरोट, रात को भिगो दो, और रात को भिगो करके फिर फूल जाएंगे सब। फिर मिक्सी में डाल करके पानी के साथ या दूध के साथ इसको मिक्स अच्छे से, उसको वो महीन पाउडर हो जाएगा, घोट लो, घुटाई कर लो, और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, ठंडक अच्छी मिलेगी, और गर्मी नहीं लगेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा। तो गर्मी से राहत पाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए ये आपको एक तरह से चिया सीड की स्मूदी बता दी। आजकल स्मूदी बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो चिया सीड स्मूदी ले ले, और देखो फिर किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। अब देखो, कई बार कुछ पतले पतले लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। चलो भैया, वज्रासन में बैठ करके मंडू का आसन कर लेते हैं। मंडू का आसन ये तो सबको रोज करना ही चाहिए। हमने कुछ आसन ऐसे, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अब तो करोड़ों लोग ये करने लग गए हैं। और ये करने पर मात्र बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, जितने भी रोग हैं उन सब का एक मुख्य कारण हमारे भीतर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, यदि हमारा लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, आंतें ठीक है, लंग, हार्ट और ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है, ब्रेन की सिग्नलिंग ठीक है, तो कोई रोग नहीं होगा। तो ये सर्व रोग मुक्ति के लिए इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का पूरा एक पैकेज है। मंडूकासन ऐसे हाथ करके और ऐसे करके, ये लो भाई, ऐसे करना तो पड़ेगा। लोग करने भी लग गए और करोड़ों लोगों को हमने बचा लिया है। इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग कुछ तो रेगुलर, कुछ सप्ताह में 1-2 बार तो जरूर देखते हैं। जो जल्दी किसी को जॉब पर जाना होता तो सैटरडे संडे को देख लेते हैं, नहीं तो मोबाइल पर या टीवी पर जरूर देख करके, और ये मंडूकासन भी करते हैं, योग मुद्रासन भी करते हैं। और देश का लाखों करोड़ रुपए, 20 से 25 लाख करोड़ रुपए तो खर्च हो रहा है लोगों का दवाओं में, मेडिकल में। 20 से 25 लाख करोड़ रुपए लोगों का खर्च हो रहा है बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, लड़ाई झगड़े में, और हम ये लोगों की सेविंग करने का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू मेरे भाई अमित जी, ईसा जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई और अनीता जी, पंकज जी आदि, और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी, हमारी श्रद्धामयी बहन रितु जी। करोड़ों लोगों की जिंदगियां बच रही है, और मुझे लगता है कि स्वामी जी, नहीं, लाखों करोड़ रुपए देश की सेविंग हो रही है, देश की सेवा हो रही है। स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जो करोड़ों लोग हैं, हम सबको जो आपने स्वास्थ्य के राह को दिखाया है,
और अच्छे बेहतर भविष्य की ओर लगातार आप लेकर जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपकी जो ये तपस्या है, मुझे लगता है उसी का ये नतीजा है कि भारत इस सेहत के पथ पर आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रहेगा और पूरी दुनिया को, स्वामी जी जिस तरह से आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन भी देता रहेगा। बहुत जरूरी है मेरे भाई। हर कदम पर लोग जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैंने फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की ज़िंदगी में। एक तरफ रोग, दूसरी तरफ तनाव, घर में आपस में मनमुटाव, फिर वो मनमुटाव लड़ाई झगड़ों में, और उसके बाद गृह युद्ध से लेकर के, और ये जो जाहिर तौर पर ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध हो रहा है और पूरी दुनिया को उसमें फंसाने के चक्कर में लगे पड़े हमारे ट्रंप साहब। वो तो नाटो नाट गया और पूरी दुनिया जो है वो कहती है तुम्हारे झगड़े तुम सुलटो और तुम भी झगड़े क्यों कर रहे हो बेवजह। पूरी दुनिया में ऐसे ही लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। योग करो मेरे भाई, कर्म योग करो। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, योग से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहो। बिल्कुल स्वामी जी, योग से हर बीमारी को हराया जा सकता है और उसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। स्वामी जी, डॉक्टर्स का मानना है कि शरीर में लिपोप्रोटीन यानी खून में जमा होने वाली एक खास तरह की जो चिपचिपी चर्बी होती है ना, उसका लेवल ज्यादा हो तो अच्छे खासे फिट इंसान को भी अचानक हार्ट अटैक आ सकता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। तो स्वामी जी, इस लिपोप्रोटीन की मात्रा को खून से कैसे कम किया जा सकता है योग के जरिए? तो देखो, इसके लिए 3 बिल्कुल सिंपल उपाय है। एक तो हमने बताया था अभी लौकी का या पेठी का जूस, दूसरा अभी बता रहे थे हम जो है अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग, फिर रेडीमेड में लिपिडोम भी बताया, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो 5-5, 10-10 मिनट में कर लेंगे। जिंदगी में जो लाइपोप्रोटीन है ये तो एकदम माने जिसको कहते हैं पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहेगा, इसमें कतई कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर जो लोग सुबह उठ करके दौड़ लगाते हैं, जैसे हमारा रोज का अभ्यास है रनिंग करने का, 365 दिन में शायद हम 350 दिन तो रनिंग करते हैं सर। तो मैं देश के बच्चों से, यूथ से कहूंगा दौड़ लगाओ 100 साल तक ठसक के साथ, खनक के साथ, रुतबा के साथ, एकदम शान के साथ, शान और शौकत कहते हैं ना, उसके साथ जिंदगी को जियो। लोग ऐसे पता नहीं लचर पचर जिंदगी जीते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर गोधन अर्क इतना जबरदस्त है, जो गोधन अर्क का सेवन कर लेते हैं ना, उनका जिंदगी में देखो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी पेट गड़बड़ नहीं होगा, लीवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी पायस, फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी से लेकर के स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी जिंदगी में टीबी और कैंसर जैसा रोग नहीं होगा। यदि शरीर में कहीं पर भी छुपी हुई गांठ है या जाहिर तौर पर दिख रही है या मशीनों से जांच करने के बाद कई बार गांठ का पता लगता है, अरे ये तो ब्रेस्ट में, ये तो यूट्रस में, तो ब्रेन में, ओहो कहीं पर भी कोई ट्यूमर है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी टॉक्सिन, ऑक्सीडेंट्स, एक शब्द बोला जाता है मेडिकल में इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन, और ये स्लो इन्फ्लेमेशन हार्ट प्रॉब्लम का कारण है। ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लेकर के ब्रेन ट्यूमर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई ट्यूमर है या कोई भी डिजीज मार्कर बढ़ता है, आर फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एचआईवी 27 वात रोगों में जो बढ़ता है, कफ में भी जो अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस के जो इन्फ्लेमेशन के लेवल बढ़ते हैं, पित्त में भी जो अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस के लेवल बढ़ते हैं, किसी भी प्रकार के साइटोकाइन का तूफान नहीं आएगा। लो एक गोधन अर्क पी लो खाली पेट, और
जो है एकदम अंदर का शुद्धिकरण, एक एक सेलुलर लेवल से लेकर के, सेलुलर सिग्नलिंग से लेकर के, एक एक सेल की हाइजीन से लेकर के, ऑटोफेजी माइटोफेजी से लेकर के, पूरा शरीर का पूरा ताना बाना अच्छा हो जाता है। तो शुद्धिकरण गोधन अर्क से। फिर जिनको ब्रेन का ज्यादा काम है, 1 चम्मच बादाम रोगन, जो बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क करते, बौद्धिकारी जिनको रहते, जिनको वात रोग है उनको तिल का तेल, जिनको की पित्त प्रकृति है उनको वर्जिन कोकोनट ऑयल, सब बाकी सब करीब 50% से ज्यादा लोग 1 चम्मच गोधन अर्क पी ले। लो इतना सा कर लिया तो सारी मुसीबत ही खत्म हो गई। लो स्वामी जी, मुसीबत तो लोग नहीं करते, जिद्दी है ना, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। अब स्वामी जी मुसीबत जो है जिद्दी है, पीछा नहीं छोड़ती स्वामी जी। पीसीआर वाले फोन कर लेंगे, शायद कट हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम अनकट रहते हैं। हमने ये हम पूरा अपना तंत्र ऐसा बनाया हुआ है। हम हरिद्वार में रहे, बड़ोदरा में रहे, देश में रहे, दुनिया के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, हाँ सिंगापुर, हांगकांग, कहीं पर भी रहे, हम जुड़े रहते। थैंक यू पीसीआर, आपने फोन लगा दिया। जी स्वामी जी, फिर से हम जुड़ गए आपके साथ। देखिए अब इसको जहां पर हमारी बात स्वामी जी रुकी थी, कर दो तो और अच्छा हो जाए। जी स्वामी जी, अब स्वामी जी जहां पर बात हमारी रुकी थी कि किस तरह से जो मुसीबत है वो इंसान का तो पीछा छोड़ती नहीं है। पहले हमने बात की कि 19 साल की उम्र में भी अब ऐसे हालात हैं कि हार्ट की बीमारी हो रही है। लेकिन स्वामी जी अब 19 साल के साथ साथ, अब तो कहते थे ना पहले 40 साल तक लोग जवान रहते थे, लेकिन अब सोचिए कि वर्कआउट कितना ज़रूरी है। और अगर वर्कआउट ना करें तो 40 की उम्र आते आते फिर क्या होता है, जो दिल की मांसपेशियां हैं वो सख्त होने लगती हैं, ब्लड जो है वो पंप करने की क्षमता उनकी घट जाती है। स्वामी जी, चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। ज़्यादातर लोग व्रत और उपवास करते हैं और ये वक्त सेहत को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि समय है। योगाभ्यास के साथ साथ आज स्वामी जी समझाइए कि दिल की सेहत के लिए योग एक्सरसाइज ज़रूरी है, और परेशानी की वजह जो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो एक तरह की घिसी पिटी लाइफस्टाइल में हम लग जाते हैं, मशीन की तरह लगातार काम करते हैं, स्वामी जी इससे निकल नहीं पाते हैं। ये देखो, चैत्र नवरात्र हो, फिर जो है दूसरा नवरात्र हमारे यहाँ पर दीपावली पर आता है। साल में 2 बार घर में जिसने नवरात्र कर लिए उसका मेडिकल का खर्चा 0 हो जाएगा। लेकिन नवरात्र में फिर नए नए पकवान बना करके ना खाएं। सिंगाड़े का हलवा, कुट्टू का हलवा, राजगिरे का हलवा, फिर पकौड़ी, और फिर कितने तरह का लोग जो है पकवान खाते हैं। तो मैंने इस बार पहले ही दिन से आह्वान किया था कि इस बार आह्वान है पकवान नहीं खाना, सलाद, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स 99% यही खाइए, और इससे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अब लोग हमारी बात मान रहे हैं। और एक अगली बात और बताता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्राणायाम तो करो। प्राणायाम करने से ब्रेन के 86 हमारे बिलियन जो न्यूरॉन्स उनसे निकलने वाले 100 ट्रिलियन प्लस जो इंटर सिग्नलिंग है, स्नैप्स हैं, और उनसे 37 ट्रिलियन सेल्स की बॉडी को के एक एक क्षण में होने वाली 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटीज़ को जो हम उससे होने वाली ऊर्जा को जो समन्वित करते हैं, अनुशासित करते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक लेंथ, वो पूरा उसमें एनर्जी पूरी हमारी व्यवस्थित हो जाती है। ऊर्जा का ऊर्ध्व उन्नयन, ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्जा का जो विघटन है, ये पिंड और ब्रह्मांड एक ऊर्जा पिंड ही है और कुछ नहीं है। भस्त्रिका कर ले, उपवास के साथ उपासना, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है।
जो ऐसे रहते हैं ना वो बूढ़े नहीं होते, फिर वो हमारी तरह से 60 में भी ठाठ से जीते हैं। ये जो वार्धक्य है, बुढ़ापा, लेजीनेस, डेजीनेस और बहुत तरह से अपना तन मन जीवन जो है वो पटरी से उतर रही है जीवन की गाड़ी, तो भस्त्रिका कपालभाति जो कर सके उनको बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी भी करा देते हैं। अब जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे साउथ में तो अभी थोड़ा उत्तर भारत में ठंड के बाद थोड़ा सा बीच में गर्मी आ गई थी, फिर वापस बूंदाबांदी होने से ठंड आई, तो लोग इधर तो अच्छी गर्मी आ चुकी है, लोग एसी चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, तो शीतली शीतकारी भी कर लिया करें। शीतली शीतकारी से ठंडक रहती है अंदर और मन को ठंडक मिलती है ध्यान से। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो हरिहर्याणम्, ओम नमो उच्चारणम्, ओम नमो लोहे सब साहुणमय स्वपंचनमुक्कारो सब पावपणासनौ मंगलानां च सव्वे संपडहम हवै मंगलम। का तात्पर्य जीवन में मंगल इसी से ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारि द्रव सुदशरथ अचिर बिहारी। तो हम ओंकार की उपासना करें, नमोकार की उपासना करें, गायत्री की उपासना करें, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती की उपासना। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। ऐसी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण भक्ति रूपेण श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे पूर्ण श्रद्धा के भाव में रहे। एक ये जो आत्म संतोष का भावना है, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, आपने मतलब कितने सारे सवालों का जवाब बहुत ही मुझे लगता है आसान शब्दों में दे दिया, और साथ ही साथ आपने उन लोगों के लिए भी एक राह दिखा दी जो अकेलापन महसूस करते हैं और उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई नहीं है, लेकिन आपने जो राह बताई है कि अगर वो आध्यात्म के जरिए भी, भक्ति के जरिए भी अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, कहीं ना कहीं ये संजीवनी है, और मुझे लगता है कि रोजाना हम संजीवनी भी बताते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। आज का संजीवनी क्या है आपको दिखाते हैं। ये है अपराजिता की बेल, ये है उसका फूल। इस फूल को रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी में बॉईल कर पीने से वजन नियंत्रित रहता है, त्वचा पर दाग धब्बे नहीं होते हैं, बाल भी अच्छे रहते हैं और डायबिटीज में भी ये कारगर है। प्रणाम। तो औरैया से शक्ति अवस्थी ने स्वामी जी बताया है, आपको जोड़ना चाहिए। बहुत जबरदस्त है। बस मैं एक ही कहूंगा, बाहर की संजीवनी के साथ ध्यान की संजीवनी का भी रोज कम से कम 1-2 मिनट अभ्यास कर लिया करें। रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो भ्रामरी उद्गीत मैंने ध्यान की संजीवनी का अभ्यास रोज करें। इसी आह्वान के साथ आज के इस अनुष्ठान को विराम दे रहे। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।